तदाश्रमम्। तीर्थ बन जाए वो जगह जहां सुखदेव जी महाराज 6 मिनट रुक जाए, 5 मिनट, तो ऐसे सुखदेव जी महाराज 7 दिनों तक गंगा जी के किनारे कैसे रुके रहे, आप कृपा करके बताएं। क्योंकि राजा परीक्षित के लिए रुकना ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने सुना है कि राजा लोग जो होते थे पहले के राजा महाराजा बड़े भोगी होते थे, बड़े विलासी होते थे, बड़ा मुक्त का जो है उनको संपत्ति, मुक्त की संपत्ति मिलती थी राजा महाराजा लोगों को। सब लोग जो है टैक्स दिया करते थे, जा करके कर दिया करते थे, हासिल क्या क्या चलता था उस समय। तो भोगी विलासी राजा होते थे पहले के, कई विवाह करते थे, कई दासियों के साथ जो है रहते थे, कई दासियां दासियां सेवक सेविकाएं। तो ऐसा राजा परीक्षित में क्या विशेषता थी, कौन सी उनके अंदर विशेषता जिसकी वजह से सुखदेव जी महाराज जैसा ज्ञानी, इतना त्यागी महात्मा, और उन्होंने जो है बैठ करके उनको कथा सुना दी 7 दिनों तक। आप कृपा करके ये दोनों बात हमको बताएं, तीनों बात। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। भागवत के बारे में तो जानना ही चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भागवत की रचना कैसे, क्यों और कहाँ हुई है। द्वापरे समनु प्राप्ति, द्वापरे समनु प्राप्ति, तृतीय युग पर जातः पराशरात् योगी, वाशव्याम कलयाम हरे, वाशव्याम कलयाम हरे। वेद व्यास जी जो है ये पाराशर नाम है इनका, ये पराशर जी के बेटे हैं पाराशर वेद व्यास। इनका गंगा जी के किनारे आश्रम है हरिद्वार के पास में, गंगा मैया के किनारे। कभी गंगा नहाने का मन हो तो एक बार हरिद्वार जरूर जाइए गंगा नहाने के लिए। हरिद्वार एक बार जाइए जरूर। मैं एक बार के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप एक बार चले गए तो फिर दोबारा जो है आप जाएंगे ही जाएंगे। हरिद्वार, हर की पौड़ी, गंगा मैया, वहां पर आश्रम है, आश्रम वेद व्यास जी का आश्रम। हमारी भी इच्छा है कि वहां एक आश्रम जो है बनाए हैं, उसके लिए जो है तैयारियां भी चल रही है। हरिद्वार में गंगा मैया से बड़ा प्रेम हो गया मुझे, गंगा जी से प्रेम हो गया। मैं जाता हूं तो वहीं पर जो है डुबकी लगाता रहता हूं, जब खाली रहता हूं तो गंगा जी बड़ी सुंदर जो है गंगा मैया है, बड़ा निर्मल जल है। वहीं पर वेद व्यास जी का आश्रम है। वेद व्यास जी आश्रम में रहते हैं। 4 पुराण, 4 वेदों को बनाया, 17 पुराण बनाए, महाभारत जैसे बड़ा ग्रंथ की रचना कर दिया। इतना मोटा महाभारत का, इतना महाभारत की किताब इतनी बड़ी है कि आपसे अकेले नहीं उठेगी एक आदमी से, इतनी बड़ी, इतना मोटा महाभारत। महाभारत फिर वेद व्यास जी इतना लिख दिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं है, फिर भी उनका मन खिन्न है, उदास है, दुखी बैठे हैं। तब देवर्षि नारद जी एक दिन आते हैं इनके कुटिया। नारद जी अपना कीर्तन करते करते नारद जी की भी एक खासियत है, ये भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं कहीं। इनको भी 2 मिनट वाला श्राप लगा है, 2 मिनट से ज्यादा ना रुक पाए। तो नारद जी आए तो 2 मिनट में ही जल्दी जल्दी पूछ लिया कि क्या तकलीफ है, क्यों उदास बैठे हुए। यही सीखने की बात है। कोई आपके अगल बगल में उदास हो तो कभी पूछ लिया करो कि क्यों उदास हो, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। यही जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अपने में ही खाली मस्त मत रहा करो, अगल बगल में भी देखो कि कोई तकलीफ में तो नहीं है, कि कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ है। इसी को इंसान कहते हैं, इसी को इंसान। जानवर तो दिन भर जाते हैं खेत में, चर करके आते हैं, रात को बांध दो रस्सी से बंधे, सुबह फिर ढील दो,
फिर चले जाएंगे पेट भरने के लिए। इंसान और जानवरों में यही फर्क है, इंसान दूसरों के बारे में जो सोचे वही इंसान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरे का दर्द, दूसरे की तकलीफ में जो दुखी हो जाए वो इंसान की इंसानियत है, विशेषता है उसके अंदर। जिसके अंदर से दया खत्म हो गई, जिसमें दया नहीं है, जिसमें कृपा नहीं है, वो समझो उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। वो खाली इंसान का जो है शरीर लेकर के घूम रहा है, खाली इंसान के रूप में वो जानवर ही समझ लो। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। पाराशर जी दुखी हैं तो वेद व्यास जी दुखी हैं, तो इनके पास में नारद जी आए हैं। आकर के नारद जी पूछते हैं कि क्या तकलीफ है आपको? कि पाराशर महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानसएव। क्यों आप दुखी हैं, क्यों उदास हैं? तो वेद व्यास जी ने अपनी तकलीफ बताई कि हमने इतनी रचना करी फिर भी मेरा मन अशांत है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। तो सारी रचनाओं को जब दिखाया तो नारद जी ने देखा, बोले आपने जितनी रचनाएं करी है सब में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है। और ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति को शांति नहीं दे सकता है। ज्ञानी व्यक्ति शांत नहीं रहता है, ये ज्ञान की विशेषता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो शांत नहीं बैठेगा कहीं पर, वो कुछ न कुछ जरूर करता रहेगा, कुछ न कुछ उंगली करेगा, कहीं न कहीं जो है कमियां निकालेगा। ज्ञानी व्यक्ति जो होगा, आधा ज्ञान जिसको होगा वो कमी निकालेगा, लेकिन जिसको पूर्ण ज्ञान होगा वो रिसर्च करेगा। पूर्ण तरह से जो ज्ञानी होगा वो रिसर्च करेगा। लेकिन ज्ञान पूरा तभी होगा जब उसमें भक्ति का संपुट लगा होगा। बिना भक्ति का ज्ञान जो है भटकाता है। बंदर को आपने देखा होगा, बंदर एक डाली में कहीं बंदर बैठे शांति से नहीं दिखेगा आपको। थक जाए भागते भागते तो भले शांत हो जाए, नहीं तो बंदर एक जगह जो है आपको शांत कहीं ना दिखेगा। इस डाली उस डाली, उस डाली इस डाली, तो भागता ही रहेगा, कुछ न कुछ करता ही रहेगा। कुछ काम नहीं रहेगा तो जुआ निकालने लग जाएगा, नहीं तो पीठ खजुलाने लग जाएगा। लेकिन बंदर शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि बंदर जो है उसको ज्ञान से तुलना की गई है। बंदर और बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली जो है भक्ति का चिन्ह माना गया, प्रतीक। बिल्ली को भक्ति से तुलना की गई है। बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली को पता चल जाए इस बिल में चूहा गया है तो उस बिल के बाहर पूरा दिन बिल्ली बैठी रहेगी, चूहे का इंतजार करती रहेगी पूरा दिन। ध्यान लगा करके, जैसे दुकानदार ग्राहक का इंतजार करते करते बैठा रहता है, जैसे एक वैश्या अपने जो है इंतजार करती है कोई ग्राहक आ जाए सज सबर करके, देखती रहती है। इसी तरह जो है वो बिल्ली उस चूहे के लिए इंतजार करती रहती है। ऐसे ध्यान लगा करके बैठेगी कि ऐसा लगेगा बिल्ली है ही नहीं, बिल के बाहर बिल्ली नहीं है, ऐसा लगने लग जाएगा। चूहे को लगेगा भाग गई, कोई है ही नहीं, और जैसे चूहा निकलेगा वैसे जो है उसने झपट्टा मार। तो ज्ञान जो है वो व्यक्ति को भटका देता है, और भक्ति जो है वो व्यक्ति को गंभीर बनाता है। आप भक्ति की नहीं, आप भक्ति करने वाले भक्तों की आप जो है महिमा गाएं। भक्ति करने वाले भक्तों की महिमा। नारद जी ने यहाँ पर ज्ञान की भी जो है महिमा बताई है। भगवान के नाम का जो भजन करते हैं, नाम का जो सहारा लेते हैं, नाम की महिमा को गाते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है। नारद जी ने अपनी कथा बताई है कि मैं था, मेरा नाम था रामदास,
नारद जी का पूर्व जन्म में नाम था रामदास, ये एक दासी पुत्र थे रामदास। अहम मुरातीत भवम भवे